जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय विजन क्लासेस। आज हम पढ़ने जाएंगे आविष्कारक और उनके आविष्कार। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है और आप मान कर चलिए कि नॉन टेक या टेक कोई भी पेपर आप दे कंपटीशन से रिलेटेड, आपको अगर नॉन टेक से रिलेटेड कुछ चीज़ें आ रही है और आविष्कारक और उनके आविष्कार वाला पार्ट है उसमें, तो एक क्वेश्चन तो ज़रूर हमारी ही वीडियो से देखने को मिलेगा। तो इसके चार पार्ट हम बनाएंगे, मतलब आपको डेली एक एक पार्ट दे दिए जाएंगे। इसके टोटल चार पार्ट बनेंगे और चार पार्टों में मैक्सिमम वो सारी चीज़ें कवर करती जाएगी जो पेपर में आए हुए हैं, और विथ टेक्निक कि आपको कैसे याद रखना है, कि ड्यूरिंग एग्जाम कैसे याद रखना है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। तो कुछ लिंक आपको बता दिया जाएगा ताकि आपको उससे वो सारी चीज़ें बहुत सरलता से याद हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। साइकिल साइकिल का आविष्कारक कौन होंगे? मैकमिलन। अच्छा ये बताइए, साइकिल की जो आविष्कार हुआ उसको क्यों किया गया होगा? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए कि साइकिल का आविष्कार इसलिए किया गया होगा, मिलने के लिए, एक दूसरे से मिलने के लिए हमने आविष्कार किया होगा। या दूर रहे होंगे, दूर जाना रहता होगा तो आविष्कार किया होगा, तो एक दूसरे से मिलने के लिए आविष्कार किया गया होगा। इसलिए हमारे खोजकर्ता भी कौन होंगे? मैकमिलन होंगे। समझ पा रहे हैं आप सभी? याद रहेगा आपको कि साइकिल के आविष्कारक कौन होंगे? मैकमिलन। एक दूसरे से मिलने के लिए जाना है, इसीलिए मिलन आएगा, तो मैकमिलन। कुछ कुछ लिंक आप अच्छी तरीके से याद रखना ताकि आपको हमेशा याद रहे। और याद रखिए, हम जितनी भी टेक्निकें आपको बताएंगे आपको उसका रिवीजन करना होगा, तभी वो आपको याद होगा। अदरवाइज थोड़ा सा फिर डाउट हो जाएगा ना, फिर थोड़ी सी दिक्कतें जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुस्मोग्राफ के आविष्कारक कौन होंगे? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुस्मोग्राफ यूज़ क्यों किया जाता है। सुस्मोग्राफ यूज़ किया जाता है भूकंप की तीव्रता मापने के लिए। ठीक है, भूकंप की जो तीव्रता मापी जाती है ना, वो किससे मापी जाती है? सुस्मोग्राफ से। और अगर ये पूछेगा जाएगा कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाएगा, तो उस किस माप का यूज़ किया जाएगा, तो वो कहा जाएगा भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाएगी? तो रिएक्टर स्केल से मापी जाएगी। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाएगा यंत्र का, तो सुस्मोग्राफ का। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी कोई। चलिए अब, हाँ, तो कैसे याद रखने की सुस्मोग्राफ? तो याद रखिए कि अगर भूकंप आ रहा है, ठीक है, भूकंप अगर आ रहा है, क्योंकि आपको ये पता चल गया सुस्मोग्राफ से भूकंप नापने के लिए यंत्र हो जाएगा। और किस में मापा जाता है? तो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है। ठीक है, सुस्मोग्राफ कैसे याद रखें कि जैसे ही भूकंप आएगा आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, तुरंत निकल देना है। समझ रहे? जैसे भी भूकंप आएगा तो मैं लेट नहीं होऊंगा, बिल्कुल भी तुरंत निकल जाऊंगा। ठीक है, या फिर कोई ये व्यक्ति बोलता है ना कि मैं लेट हो गया या कोई भी, तो आपको बिल्कुल भी लेट नहीं होना है, मैं लेट नहीं होना है। समझ पा रहे हैं कि अगर भूकंप आ रहा है तो बिल्कुल भी लेट नहीं होना है। तो सुस्मोग्राफ के आविष्कारक कौन होंगे? रॉबर्ट मैलेट। ठीक है, याद रहेंगे आप कि हमको लेट बिल्कुल भी नहीं होना, मैं लेट नहीं होऊंगा। अगर भूकंप आएगा तो तुरंत कुछ ना कुछ करना पड़ेगा हमको उसके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एरोप्लेन एरोप्लेन के आविष्कारक कौन होंगे? राइट बंधु। ठीक है, राइट ब्रदर्स होंगे। अब राइट ब्रदर्स को कैसे याद रखना है आपको? राइट बंधु को कैसे याद रखना है? तो एरोप्लेन एरोप्लेन जब जा रही है, आप ट्रेन और एरोप्लेन में जो बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये याद रखते हैं कि जो ट्रेन है ना, उसमें कोई भी बंदा WT भी जा सकता है, विदाउट टिकट भी जा सकता है वो। तो विदाउट टिकट भी जा सकता है, लेकिन एरोप्लेन में ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है, प्लेन में हमेशा अच्छे व्यक्ति जाएंगे, जिनके पास टिकट है वही व्यक्ति जा पाएगा। ऐसा कोई भी फर्जी व्यक्ति या फिर चोर और ऐसे जो कॉमन विदाउट टिकट जाते हैं वो बिल्कुल नहीं जा पाएंगे। मतलब आप ये याद रखते हैं कि राइट जो होंगे वही जाएंगे। तो राइट से याद रखें कि राइट ब्रदर्स जाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे आप सभी कि उधर पे कोई हमेशा अच्छे व्यक्ति जाएंगे, राइट ब्रदर्स जाएंगे, जिसके पास अधिकार होगा, जिसके पास टिकट होगी, बस वही व्यक्ति जा पाएगा। अदरवाइज ऐसे कोई भी व्यक्ति नहीं जाएगा प्लेन से। ठीक है, याद रखेंगे एरोप्लेन का मतलब जो भी लिंक हम आपको बता रहे हैं ना, इस लिंक के साथ उसका दूसरी बार उसको देख लीजिए वीडियो को, आपको तुरंत आई होप कि सारी चीजें क्लियर हो पाएगी। समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से? चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा? पनडुब्बी। ठीक है, पनडुब्बी कैसी दिखती है वो देख लीजिए कि पनडुब्बी कैसी रहेगी। जो पानी के अंदर चलेगी वो पनडुब्बी कहलाएगी। ठीक है, तो पनडुब्बी के खोजकर्ता कौन होंगे? तो पनडुब्बी देखिए पानी के अंदर चल रही है, तो उसकी हर एक चीज़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। समझ रहे हैं? उसके हर एक पार्ट बहुत अच्छे होने चाहिए, इवन कि उसके बुश तक अच्छे होने चाहिए। तो ब्रुश मतलब बुश जो होते हैं ना, बुश, तो बुश तक अच्छे होने चाहिए। अच्छे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वेल। तो बुश वेल, हालांकि इनका नाम बुश नैल है, लेकिन आप उसको अच्छे ऐसे याद रखें तो पेपर में बन जाए। तो आप इनको याद रखिए कि पनडुब्बी के बुश भी बहुत अच्छे होने चाहिए। तो बुश अच्छे होने चाहिए मतलब वेल होने चाहिए, तो बुश वेल। पनडुब्बी के आविष्कारक कौन होंगे? बुश वेल होंगे। ठीक है, याद रहेगा आप सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
कंप्यूटर, कंप्यूटर तो आपने बचपन से ही याद किया होगा कि कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है, चार्ल्स बेबीज। ठीक है, यहाँ पे चा लिख दिया है, जा होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर जा होना चाहिए, चार्ल्स बेबीज। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम। कंप्यूटर के आविष्कारक चार्ल्स बेबीज आपको याद रहेगा। टेलीफोन, टेलीफोन तो आप सभी को याद रहेगा कि पहले टेलीफोन जब आती रही तो क्या बजती रही, घंटी बजती रही, जिसको हम बोल सकते हैं बेल बजती रही। घर के अंदर टेलीफोन मैक्सिमम यूज करते हैं घरों के अंदर या ऑफिसों के अंदर, तो घर के अंदर बेल बजेगी। ठीक है, तो बेल से याद रखना कि टेलीफोन के लिए क्या होती रही, पहले बेल बजती है। ठीक है, टेलीफोन जो भी है था तो बेल बजेगी, तो टेलीफोन रहेगा तो बेल बजेगी, ग्रहम बेल। लिफ्ट, लिफ्ट में आप सभी गए होंगे तो लिफ्ट में एक प्रॉब्लम होती है, जो पहली टाइम जाएगा या फिर जो भी कोई फर्स्ट टाइम जाएगा तो उनको ऐसा लगता है, क्योंकि वो हमेशा खुली हवा में रहेंगे और फिर एकदम से लिफ्ट में चले जाएंगे तो उनका जी मचलने लगता है, जी ओटने लगता है। ठीक है, जो जी मचलना है उसको आपने ये भी सुना होगा कि मेरा जी ओट रहा है, जी घबरा रहा है। ठीक है, अजीब सा लग रहा है, तो वो जो जी ओटने लगता है वैसे याद रखें आप कि जी ओटने लगेगा या फिर घबराहट सी होगी, अजीब सा लगेगा, तो जी ओटने लगे ऐसा याद रखिए, जी ओटिस। लिफ्ट के खोजकर्ता कौन होंगे, जी ओटिस। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें याद हो रही होगी, और अगर याद हो रही है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, आप कमेंट जरूर करना और शेयर जरूर करना। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस को आप कैसे याद रखेंगे, प्रिंटिंग प्रेस न्यूज़ बनने के लिए या न्यूज़ छपने से पहले या कोई भी चीज़ लिखने से पहले लोग आपस में ना ग्रुप बना लेते हैं, तो ग्रुप बना लेते हैं। ठीक है, तो गुटेन वर्ग आपस में गुटुरगु करेंगे कि भाई क्या बात करना है, कैसे करना है, क्या छापना है, सभी चीज़ें आपस में डिस्कस करते हैं ना। तो आप ये याद रखें कि एक ग्रुप बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे और आपस में चर्चा करेंगे, जिसको आप बोल सकते हैं कि गुटुरगु करेंगे, और एक सेक्शन बना लेंगे, वर्ग बना लेंगे, तो गुटेन वर्ग। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कारक कौन होंगे, गुट बना लेंगे तो गुटेन वर्ग होंगे। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, गुटेन वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बिजली का पंखा, बिजली का पंखा आप सभी देख रहे हैं किस तरह का बिजली का पंखा। ये बिजली का पंखा क्या होता है भाई, बिजली का पंखा क्या रहेगा, बिजली का पंखा जब चलेगा तो हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा। तो आई होप कि आपको क्लियर होगा, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा, हिलता रहेगा से हिलर होगा। ठीक है, बिजली के पंखा के आविष्कारक कौन होंगे, हिलर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विद्युत बल्ब, विद्युत बल्ब जब आप देख रहे हैं, पहले के जो बल्ब हुआ करते हैं, अभी तो CFL आ गई, लेकिन पहले के जो बल्ब हुआ करते थे वो कैसे दिखते रहे, वो जब चमकते रहे तो बल्ब की सन की तरह दिखते रहे। ठीक है, उनकी जो रोशनी है वो सन की तरह दिखती रही, येलो कलर की, बहुत वैसे ही प्रभाव भी मारती रही, वैसे आंखों पे चुभती भी रही वो जो रोशनी पहले की हुआ करती थी। ठीक है, तो सन की तरह दिखेगी, तो विद्युत बल्ब के जो आविष्कारक भी होंगे वो कौन होंगे, एडिसन। समझ पा रहे हैं कि विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन होंगे, एडिसन होंगे। आई होप कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी, विद्युत बल्ब के आविष्कारक कौन है, एडिसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डायनामाइट, डायनामाइट के आविष्कारक कौन होंगे, डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। ये तो सभी मैक्सिमम लोग जितने भी कंपटीशन में उनको इतना तो याद होगा ही होगा कि अल्फ्रेड नोबल के आविष्कारक डायनामाइट है। अब ये नोबल, ये क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो नोबल पुरस्कार भी वो इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। ठीक है, अल्फ्रेड नोबल के नाम पर ही नोबल पुरस्कार दिए जाते हैं। और नोबल, अल्फ्रेड नोबल ने भी फिर बाद में ये भी कहा था कि डायनामाइट को जो आविष्कार इन्होंने किया ना, इनको करने के बाद ये बड़े दुखी थे। क्यों, क्योंकि ये गलत हाथों में चला गया था, इसका मिसयूज हो रहा था। तो ये देखकर इन्होंने एक स्पीच में ये भी कहा था कि मैं इस आविष्कार से बड़ा दुखी भी हूँ। समझ रहे हैं, ओके। तो याद रखिए कि अल्फ्रेड नोबल ने क्या किया, डायनामाइट जो विस्फोटक वो रहेंगे उनका आविष्कार किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्फ्रेड नोबल अच्छी तरह से याद रखिएगा। नेक्स्ट, रडार। रडार की बात कहते होगी, रडार का सभी यूज तो जानते हैं। सबसे पहले आपको यूज मालूम होना चाहिए, जितने भी हमने बताया ना इन सब के आपको यूज भी मालूम होना चाहिए, क्योंकि पेपर में कई बार इनके यूज भी आते हैं। ठीक है, तो रडार का यूज क्या है, रडार का यूज है सिग्नल्स पता करना है। ठीक है, कहाँ पर क्या कन्वर्सेशन चल रहा है, कहाँ पर क्या घटनाएं हो रही है, मैक्सिमम बहुत सारी चीज़ें आप रडार के थ्रू पता कर सकते हैं। तो रडार के थ्रू अब हमें इसको याद कैसे रखना है, इनका जो नाम है रॉबर्ट वाटसन वॉट, तो इनको कैसे याद रखना है, तो याद रखें रडार क्या करती है। अगर रडार के थ्रू सिग्नल्स लीक हो गए, कुछ भी चीज़ें लीक हो गई, कुछ भी चीज़, अगर सैटेलाइट आ रही है वो पता चल गया, कोई लॉन्च, कोई भी मिशन है, कोई भी सारी चीज़ें, तो मतलब रडार जो होती है सिग्नल्स को लीक कर सकती है और सिग्नल्स को सेफ रखती है और मिसाइल पर ध्यान देती है, बहुत सारी चीज़ें रडारों का काम है। तो याद रखिए कि रडार के थ्रू अगर कोई भी गलती हो गई, कुछ भी हो गई, तो लोगों की क्या लग सकती है, वाट लग सकती है। समझ रहे हो, किसी का भी सिग्नल्स अगर कुछ हो गया तो रडार इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी अगर उसमें गलती हो गई, सारी चीज़ हो गई, तो लोगों की वाट लग सकती है। तो वाट लग सकती है तो वाटसन हो जाएगा। ठीक है, याद रहेगा आपको कि रडार का वाटसन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
मशीन गन चलाने में इतनी हैवी होती है ना कि मतलब एक बंदा इसको ऑपरेट नहीं कर सकता, इसके लिए भी बहुत पावर होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई भी ऐसे मशीन गन चला लेगा, ठीक है। तो मशीन गन चलाएंगे तो क्या रहेगा, आप उसको याद रखना कि जेम्स, आपने देखा ना हीरो, हॉलीवुड का हीरो, ठीक है, जेम्स रहेगा। और वो तक कहेगा, कितना अच्छा दिखता है, मतलब बॉडी सॉडी रहेगी, लेकिन वो तक कहेगा भाई, जेम्स भी कहेगा कि पकड़ थोड़ा, पकड़ मेरी हेल्प करा, ठीक है। जेम्स भी कहेगा कि पकड़ भाई पकड़, ठीक है, पकड़ थोड़ा मेरी गन को हेल्प करा, ठीक है। जेम्स पकड़, याद रखेंगे आप, मशीन गन के आविष्कारक जेम्स पकड़ होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इलेक्ट्रिक बैटरी का क्या होगा। इलेक्ट्रिक बैटरी तो सभी ने देखा होगा बैटरी कैसी रहेगी। तो इसको, इसकी जो यूनिट भी है वो भी हम इसको वोल्ट, वाट से बात है ना, वोल्ट से, कितने वोल्ट की बैटरी है, कितने वाट की बैटरी है, तो आप उससे याद रखिएगा। इलेक्ट्रिक बैटरी के आविष्कारक कौन होंगे, अलेक्जेंडर वोल्ट होंगे, ठीक है, अलेक्जेंडर वोल्ट होंगे। याद रखेंगे कि अलेक्जेंडर वोल्टा, ठीक है, वोल्टा, इसका वोल्टा यूनिट भी रहेगी, आप उससे याद रखना कि इलेक्ट्रिक बैटरी के आविष्कारक वोल्टा होंगे, अलेक्जेंडर वोल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, आज की वीडियो का। माउस के आविष्कारक कौन होंगे। तो माउस का यूज पहले बताइए कि माउस का यूज कैसे करते हैं और क्या रहता है। माउस आप क्या करते हैं, ये इनपुट डिवाइस है कि आउटपुट डिवाइस है, तो आप कहेंगे इनपुट डिवाइस है। अब इसका यूज क्या है, इसको हम मूवमेंट करते हैं। माउस क्या रखा रहता है, रखे रखे काम करते नहीं, माउस को यहाँ से वहाँ हिलाते रहते हैं। यहाँ से वहाँ हिलाने का मतलब क्या होता है, डगमग डगमग करते रहते हैं, डगमग डगमग करते रहते हैं। इसीलिए इसके जो आविष्कारक भी होंगे उनका नाम भी इन्हीं से संबंधित होगा कि माउस को डगमग डगमग करते रहते हैं, तो क्या करते हैं, डगमग डगमग डगलस करते रहते हैं, ठीक है, यहाँ से वहां करते रहते हैं। तो डगमग से याद रखना डगलस, ठीक है। माउस के आविष्कारक कौन होंगे, डगलस होंगे, ठीक है। या आई होप कि आपको ये सारी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप दोबारा इस नाम को नहीं भूलेंगे। एक बार वीडियो को जरूर देख लेना दोबारा, अगर आप कोई भी चीज़ें भूलते हैं तो। चलिए, आप, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप इसी तरह की और वीडियो चाहते हो और टाइम पर अपडेट चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे हम प्रोत्साहित हों, हमारी जो भी टीम है वो आपके लिए और बेस्ट दे पाए। और इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। चलिए, धन्यवाद।